तो अपराध की दुनिया में इस वक्त एक सवाल कौन रहा है और सवाल यह है कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद क्या लॉरेंस नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो लॉरेंस के जुर्म के संसार को कौन संभालेगा, क्योंकि गोल्डी बराड़ पहले ही बागी हो गया है। लॉरेंस खुद जेल में इस वक्त बंद है और अब लॉरेंस का भाई अनमोल भी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में है। रिपोर्ट देखिए। क्या ढहने वाला है लॉरेंस के अपराध का किला। अनमोल की गिरफ्तारी से क्या हावी हो जाएंगे लॉरेंस के दुश्मन। लॉरेंस के जुर्म की विरासत का नया वारिस कौन। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी को लॉरेंस गैंग के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से लॉरेंस जेल में बंद है और गैंग को विदेश में बैठा उसका छोटा भाई अनमोल ही ऑपरेट करता था। चाहे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हो या सलमान खान फायरिंग केस या फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, अनमोल का नाम दहशत के केंद्र में रहा। लेकिन अब एनआईए ने 10 लाख के इनामी अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट करवाकर गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अब लॉरेंस का पूरा नेटवर्क ढह जाएगा। लेकिन एजेंसियों का कहना है कि लॉरेंस का नेटवर्क खत्म नहीं बल्कि और जटिल हो गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ अनमोल के इशारों पर नहीं चल रहा था। इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है और इसके करीब 700 से ज्यादा शूटर और गुर्गे अलग अलग शहरों में एक्टिव हैं। लॉरेंस जेल में रहकर भी इन गुर्गों को इशारे देता था, जबकि जमीन पर ऑपरेशन अनमोल और गोल्डी बराड़ संभालते थे। लेकिन कुछ महीने पहले गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस से नाता तोड़कर रोहित गोदारा से हाथ मिला लिया। इसके बाद भी गैंग नहीं रुका, क्योंकि पूरा कंट्रोल अनमोल के पास था। लेकिन अनमोल की गिरफ्तारी के बाद अब गैंग के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि नई कमान किसके हाथों में जाएगी। सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस गैंग में अब एक तेजी से नाम उभर रहा है, हैरी बॉक्सर। कहा जा रहा है कि अनमोल के साथ मिलकर पिछले कई महीनों से हैरी ही गैंग का ऑन ग्राउंड ऑपरेटर बना हुआ था। लेकिन हैरी की राह आसान नहीं है, क्योंकि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लगातार उस पर हमले करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में हैरी पर कई किलिंग अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद राजस्थान से लेकर पंजाब तक गैंगस्टर एक्टिविटी में उसका नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अनमोल की गिरफ्तारी के बाद अब गैंग की असली जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर के कंधों पर आ सकती है। तो अनमोल की गिरफ्तारी ने लॉरेंस गैंग की कमर तोड़ दी है या सिर्फ उसकी दिशा बदल दी है, इस पर जवाब अभी साफ नहीं है। लेकिन एक नाम लगातार सामने आ रहा है, हैरी बॉक्सर। आखिर कौन है ये हैरी बॉक्सर, कहां से आया, कैसे इतनी तेजी से लॉरेंस गैंग का नया चेहरा बन गया और क्यों इसके पीछे गोल्डी और रोहित गोदारा जैसे बड़े गैंगस्टर पड़े हुए हैं। तो आखिरकार क्या है हैरी बॉक्सर और अब लॉरेंस गैंग का नया सरगना बन सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि हैरी बॉक्सर एक बेहद खूंखार गैंगस्टर है, बल्कि अपराध के नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ाना है इसका गणित भी ये बखूबी समझता है। यही वजह है कि जुर्म की इस दुनिया में, वर्चस्व और विरासत के इस खेल में सबसे बड़ा नाम हैरी बॉक्सर ही माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार है, गोल्डी बराड़ अलग हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। ऐसे में अब गैंग का नया चेहरा बन रहा है हैरी बॉक्सर। कौन है ये हैरी, कैसे जयपुर में बॉक्सिंग सीखने वाला एक लड़का देश के सबसे खतरनाक गैंग का मुख्य ऑपरेटर बन गया है और क्यों उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं हैरी बॉक्सर का पूरा बैकग्राउंड और उसका
क्राइम रूट मैप। हैरी बॉक्सर, जिसका असली नाम हरचंद है, राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के चतरापुर गांव का रहने वाला है। पहले ये इलाका अलवर जिले में आता था, लेकिन अब नए जिले में शामिल है। साधारण किसान परिवार से आने वाला हैरी कभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 12वीं बानसूर के गांधी स्कूल से और बीए बानसूर कॉलेज से किया। राजस्थान पुलिस, आर्मी और एसएससी के परीक्षाएं दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान जयपुर में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेने लगा और यहीं से उसके संपर्क अपराधियों से बने। 2022 तक गांव में दिखा, उसके बाद फरार हो गया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि हैरी पर जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर और करौली में लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज है। शरीर से बलवान और लड़ाई में माहिर हैरी से गांव के लोग तक पंगा लेने से डरते थे। कहा जाता है कि पुलिस दबाव और गलत संगत के चलते वो अपराध की दुनिया में और गहराई तक उतरता चला गया। करीब 2 साल पहले खबर आई कि वो बड़े गैंगस्टरों से संपर्क में है और अचानक उसका नाम लॉरेंस गैंग के मोस्ट एक्टिव ऑपरेटर्स में आने लगा। आज वही हैरी गैंग का सबसे चर्चा में रहने वाला चेहरा बन चुका है। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद हैरी का रोल और बड़ा हो गया है, क्योंकि हाल के महीनों में कुचामन में कारोबारी की हत्या से लेकर जयपुर के कारोबारी को रंगदारी की धमकी तक कई मामलों में हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल पर कहा गया कि अगर रंगदारी नहीं दी तो गोलियों से भून देगी। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लगातार हैरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में उस पर कई हमले किए जा चुके हैं। इसके बावजूद एजेंसियों को लगने लगा है कि लॉरेंस का नेटवर्क अब उसके ही हाथों में शिफ्ट हो सकता है। अनमोल की गिरफ्तारी और गोल्डी की बगावत के बाद अब आने वाले दिनों में लॉरेंस गैंग की दिशा और दहशत दोनों काफी हद तक इसी शख्स के फैसलों पर निर्भर हो सकती हैं। एजेंसियां सतर्क हैं और गैंगवार का खतरा पहले से ज्यादा मंडरा रहा है। तो वहीं अब बात एसआईआर की, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच अब तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है और शीतकालीन सत्र में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर आर पार के मूड में विपक्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच खींचतान अब तेज हो चुकी है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी कई हफ्तों से केंद्र और चुनाव आयोग पर वार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ी नई टकराव की लकीरों के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस ने इसके लिए सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी, लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? कांग्रेस की सक्रियता को बिहार चुनावों के बाद उठे विवादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां विपक्ष ने मतगणना में देरी, अधिकारियों की कथित भूमिका
और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और सीईसी को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग से विपक्ष की अदावत इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। उसे ईवीएम और मतदाता सूचियों को लेकर असंतोष है। बिहार चुनावों में मतगणना को लेकर विवाद भी चुनाव आयोग से असहमति का एक मुद्दा है और विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग जवाबदेही से बच रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के बाकी दल इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इसको लेकर देश भर में करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर कांग्रेस ने करवाए हैं, इसीलिए ये रैली कांग्रेस की होनी चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष चाहता है कि संसद के पिछले सत्र के समय जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन सड़कों पर था, उसी तरह से संयुक्त शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाने में लगी है। आंकड़ों के मुताबिक विपक्ष के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पास करवाना नामुमकिन है। फिर भी महाभियोग लाने का मकसद एसआईआर और चुनाव आयोग को संसद के अंदर घेरना और बाहर एकता का मैसेज देना है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लेफ्ट, स्टालिन और शिवसेना उद्धव गुट भी एसआईआर और कथित वोट चोरी पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं।